हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस जैकेट के लास्ट पार्ट की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आगे के दोनों पल्लों में हमने मोढे की कटाई और यहाँ पर वी शेप नेक की कटाई करनी है। ये सारा कुछ कैसे करना है ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक का बटन अभी दबा दीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी ये वीडियो लाने के लिए और बहुत सुंदर सुंदर आपके लिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि डिज़ाइन लेके आऊँ और अच्छे से आपके साथ शेयर भी करूँ वीडियो को। तो चलिए पहले हम कोई भी दोनों में से आप कोई भी पार्ट ले सकते हो। पहले इस पार्ट पर हम यहाँ पर मोढे की कटाई डालेंगे और गले को कैसे शेप देनी है ये बताऊँगी, फिर दूसरे पार्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो जैसे इसके पीछे वाले पार्ट में हमने 5 3 2 1 की कटाई की थी वैसे ही हम आगे वाले पल्ले में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 5 फंदों की कटाई करनी है और इसकी पल्ले की लेंथ हमने जितनी पीछे वाले पार्ट में बनाई थी उतनी ही मैंने आगे वाले पार्ट में बनाई है, ठीक है। तो दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब इस फंदे को यहाँ पर लेंगे, एक फंदा ये वाला, इन दोनों फंदों को साथ में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ये 2 की होगी। फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 3 की। फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ये 4 की। एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ये 5 की। ये 5 फंदों की कटाई करने के बाद अब यहाँ पर जो हम जाली वाला डिज़ाइन डाल रहे थे ना, इसे हम सीधा ही इस तरह से बना देंगे क्योंकि यहाँ पर फिर हमने घटाई डालनी है। तो फिर जब हम बाजू के लिए यहाँ से फंदे उठाएंगे ना, बाजू के बॉर्डर के लिए, फिर यहाँ पर मुश्किल होती है जाली के कारण, ठीक है। तो इन फंदों को मैंने सीधा ही बना लिया। अब धागा अपनी तरफ किया, ये 2 फंदे हमारे उल्टे। अब यहाँ से हम जाली डाल देते हैं, इस बार इस रो में हम यहाँ पर जाली अपनी ऐसे डाल देंगे। अब धागा अपनी तरफ, बाकी की पूरी रो आपने सेम वैसे ही अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लेनी है। ये उल्टी तरफ है, मैंने यहाँ तक देखिए फंदे बना लिए हैं। अब इस एक फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है। अब यहाँ पर हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है। तो ये 2 फंदे एक साथ सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी, एक फंदा ये, एक ये वाला, इन दोनों को कर देंगे। ये हमारी 3 फंदों की, पहले 5 फंदों की कटाई की, अब 3 फंदों की कटाई हमारी कंप्लीट हो गई। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, इन 2 फंदों को सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, बाकी की सारी रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। अब लास्ट में ऐसे हमने यहाँ पर एक फंदा पहले अपना बिना बुने रखा था ना, अब यहाँ पर फिर से एक फंदा बिना बुने रख लेंगे, ये वाला। 5 की 3 की कटाई करने के बाद अब यहाँ पर हमने 2 फंदों की कटाई करनी है। तो 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये एक की होगी, एक ये फंदा, एक ये वाला। अब इन दोनों को ऐसे बनाते हुए इसकी कटाई कर दी हमने। ये 2 फंदों की कटाई कंप्लीट करने के बाद अब ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, आगे सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी एक फंदे की कटाई करनी है। तो इन दोनों फंदों को लेंगे, पहले इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। तो यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर 5 फंदों की कटाई की, फिर 3 की, फिर 2 की, ये एक फंदे की। अब यहाँ पर घटाई करने के बाद डिज़ाइन को यहाँ पर देखिए कैसे सेट करना है, बिल्कुल आसान है। ये हमारा केबल वाला डिज़ाइन है और यहाँ पर हमारी ये 1 2 3 फंदे उल्टे हैं, ये चौथा फंदा भी मैं साथ में यहाँ पर उल्टा ही लेके जाऊंगी। आपने इसे उतारना है तो आप इसे उतार भी सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगेगा आप वैसे कर सकते हो। मैं देखती हूँ इसे उतारूंगी क्या बना लूँगी। ये 4 फंदे इधर आ गए, ये केबल वाला डिज़ाइन हो गया। अब ये पूरी रो हमने यहाँ तक बना लेनी है, ये 2 फंदे उल्टे तक। ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में ये बटन पट्टी के पास 2 फंदे हमारे उल्टे हैं ना,
अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों को एक दो, दोनों फंदों को दो का एक कर देंगे, ऐसे ही सेम टू सेम उल्टा बनाते हुए। अब धागा दूसरी तरफ, फिर से इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, बाकी की सारी रो हमने ऐसे ही सेम टू सेम बनानी है। उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं उतारना है, उल्टी तरफ से सेम हमने वैसे ही पूरा डिजाइन अपना डालते जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरी रो ये बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी तरफ से हम यहाँ पर आएंगे, मैं फिर से आपको दिखा दूंगी एक बार कि दोबारा से हमने यहाँ पर अपनी घटाई को कैसे कंप्लीट करना है। अब सीधी तरफ से हमने देखिए यहाँ तक अपनी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये दो फंदे हम सीधे बनाते हैं, लेकिन इसमें से मैंने एक फंदा सीधा बनाया है। अब यहाँ पर दो का एक करना है, धागा अपनी तरफ कर लेना है, इन दोनों को ऐसे लेंगे, दो का एक कर देंगे। ठीक है, बाकी की सारा डिज़ाइन सेम हमने वैसे ही, मैंने यहाँ पर भी देखिए पूरा वैसे ही बनाया है ये सारा डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, अब इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लेना है। अगली रो में ये वाला डिज़ाइन हमारा पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस डिज़ाइन को ऐसे ही डाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारे गले के लिए फंदे कम होने लग गए हैं। अब फिर से हमने क्या करना है, ये पूरी रो उल्टी तरफ से बनाने के बाद सीधी तरफ से बना लेनी है। यहाँ पर आएंगे, फिर से एक बार दिखाऊंगी आपको। लास्ट में भी देखिए हमने सेम टू सेम उसी तरह से डिज़ाइन को बनाया है, बस अब यहाँ पर दो का एक होगा, तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये एक, ये दो फंदे, इन दोनों को ऐसे दो का एक कर देंगे। फिर धागा दूसरी तरफ, आगे हमने वही रो सेम वैसे ही बनानी है, बटन पट्टी के फंदों को बनाएंगे। इस तरह से। ठीक है, अब उल्टी तरफ से भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें फंदे कम करने हैं ना, वहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। इस फंदे को हमने उतारा, ये बटन पट्टी के पहले 10 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये 10 फंदे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ। अब इस फंदे पर हम दो का एक कर रहे हैं, आप चाहे इसे सीधा बना लो चाहे उल्टा बना लो, ये आपकी मर्जी है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, इन 5 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, दो का एक कर देंगे, क्योंकि दो जो सीधे फंदे थे हमारे उल्टी तरफ से उल्टे आ रहे थे, यहाँ पर इन फंदों को हमने यहाँ पर एक एक करके कम कर दिया है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर उल्टी तरफ से सीधा 5 का एक होगा। अब यहाँ पर दो फंदे देखिए ऐसे उल्टे बनेंगे, बाकी आगे रो हमारी सेम वैसे ही डलेगी जो पूरी कार्डिगन में हम डालते आ रहे हैं। तो ऐसे ही रो बनाइए। फिर सीधी तरफ से दोबारा से दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद, वैसे तो यहाँ पर हमने केवल वाला डिज़ाइन बनाना था, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा क्योंकि यहाँ पर फंदे कम हैं। तो ये एक, ये दो, ये हमारा धागा अपनी तरफ होगा, ये एक, ये दो, यहाँ पर दो का एक हो जाएगा इस बार। फिर धागा दूसरी तरफ, इसे ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, बाकी की सारी रो सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब ऐसे ही हमने हर सिलाई में दो का एक करते हुए जाना है। और यहाँ पर जब तक कांधे के हमारे फंदे ये नहीं रह जाते ना, 24 फंदे मैं रखूँगी, यहाँ पर नहीं रह जाते तब तक देखिए ये इस तरह से बनकर कुछ आ रहा है, तब तक हमने इसे सेम टू सेम इसी तरह से आपने इसे आगे आगे बनाते जाना है। यहाँ पर फंदे हमारे देखिए कम होते जा रहे हैं, ऐसे ही घटते हुए जाएंगे, यहाँ तक आपके 24 फंदे आ जाएंगे ना, तहाँ तक रखना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये यहाँ तक हमारे फंदे ऐसे ही ये वाले घटते जाएंगे। और इस घटाई को भी हमने कंप्लीट कर लेना है, जितनी पीछे वाले पल्ले में बनाई थी उतनी बना लेंगे। आगे फिर दिखाती हूँ मैं आपको।
ये पूरी देखिए घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये गले की शेप देखिए कितनी प्यारी बनी है। और मोढे की घटाई हमने जितनी पीछे वाले पार्ट में की थी उतनी ही मैंने इस पार्ट में की है। तो ये एक साइड हमारी देखिए बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमने ये दूसरी साइड बनानी है। तो दूसरी साइड में जैसे हमने यहाँ पर इस तरफ से घटाई डाली थी ना अपनी मोढे की, तो दूसरी साइड में हमने पीछे से घटाई डालनी होती है यहाँ से। ठीक है, उतना ही मैंने ये वाला पार्ट बना लिया है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए सेम टू सेम उतना ही हमने जैसे ये दूसरा पल्ला बनाया था उतनी ही इसकी लेंथ हमने ऐसे बना ली है। सीधी तरफ से मैंने ये रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ है तो उल्टी तरफ से पहले 5 फंदों की हमने घटाई डाल देनी है यहाँ पर। तो एक साथ ऐसे 2 फंदे लेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। अब वापस फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 2 बार हो गई। फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये 3 बार, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे 4 बार। अब एक फंदा ये, एक ये, फिर से 2 का 1 करेंगे ये 5 बार। 5 बार घटाई डालने के बाद अब बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही बना लेनी है जैसे उस तरफ भी हमने ये एक फंदा बिना बुने रखा था, यहाँ पर भी एक फंदा बिना बुने रखेंगे। और ये जाली वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है इस बार। ठीक है, आपने यहाँ पर जाली डाल लेनी है एक, यहाँ पर मत डालिएगा क्योंकि यहाँ से फिर हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। तो ये वाले 2 फंदे आप सीधे ही बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर से देखिए हम उल्टी तरफ है। ये वाला फंदा हमने बिना बुने रखा था, यहाँ तक हमने फंदे बनाए हैं। पहले हमने 5 फंदों की घटाई डाली है, अब हम 3 फंदों की घटाई डालेंगे। इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी। अब एक ये, एक ये, इन दोनों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 की, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमने 3 फंदों की यहाँ पर घटाई डाल ली है। बाकी की पूरी रो सेम टू सेम वैसे ही हमने डालते जाना है जैसे हम डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट रो में जैसे हमने यहाँ पर जाली डालकर ये फंदा बनाया था ना सीधी तरफ से, अब यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है क्योंकि यहाँ पर भी हमारी ये घटाई डलेगी। तो इसी तरह से हम रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 फंदों की घटाई करनी है। तो इन 2 फंदों को लेंगे ऐसे सिलाई में, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, ये एक की होगी, एक फंदा ये, एक ये। अब दोनों को ऐसे 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 2 फंदों की घटाई होगी। अब ये फंदा उल्टा और ये फंदे सीधे, बाकी के सारे फंदे जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से सिर्फ हमने एक फंदे की घटाई करनी है। अब उल्टी तरफ से हमने एक फंदे की घटाई डालनी है। बस इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देना है। दोनों को उतारा, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब धागा दूसरी तरफ कर लेना है। बाकी की सारी रो अपने डिजाइन के हिसाब से हमने सेम बना ली है। अब सीधी तरफ से हमने गले की घटाई इसकी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी तरफ आकर दिखाऊंगी। अब सीधी तरफ है हम यहाँ पर। अब लास्ट वाला जो आखिरी हमारा बटन होल है ना वो भी हमने करना है। तो पहले यहाँ पर हम बटन होल कर लेंगे अपना। ये फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा हमारा उतरेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये उतरेगा, ये बनेगा। तो ये टोटल हमारे 5 फंदे हमने बना लिए। अब सिलाई पर इस तरह से धागे को घुमा लेंगे, यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद इस फंदे को देखिए हमने उतारना था, उतार लिया, इसे बना लिया। धागा दूसरी तरफ, ये फंदा हमने उतारना था, ये उतार लिया। ये हमारा चैन वाला फंदा है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। धागा दूसरी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे सीधे। बाकी की रो सेम वैसे ही डलेगी हमारी, जैसे हमारी रो डलती है ना सेम वैसे ही सारी रो डाल लेंगे। उल्टी तरफ से सिलाई बना लेंगे। अब फिर सीधी तरफ से मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखाऊंगी। अब जैसे पहले हमने यहाँ पर 2 का 1 किया ना, फिर से धागा अपनी तरफ करना है। एक फंदा ये, एक ये,
दोनों को 2 कई करना है। अब हर सीधी रो में हमने देखिए यहाँ पर 2 कई करते जाना है, उल्टी रो में कोई फंदा नहीं कम करना है। जैसे हमने इस तरफ पे घटाई डाली है ना, वैसे ही दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से घटाई डालनी है। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ तक मैंने आपको बताया था। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हमने घटाई डाली है, वैसे ही दूसरी तरफ बना लेंगे। तो ये दोनों पार्ट मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। गले की घटाई देखिए इस तरह से हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में तीरे के फंदे कितने कैसे जोड़ने हैं और बाजू के फंदे हम कितने उठाएंगे, वो सारा कुछ बॉर्डर कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।